इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। कितना अच्छा हो जब आज़ान फज्र हो, सुबह को मुअज्जिन सदा बुलंद करे और आज़ान के ये मुबारक कलिमात जब तुम्हारे कानों की समाज से टकराएं, मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, ओ सोने वालों बेदार हो जाओ, नमाज फज्र के लिए तैयार हो जाओ। तो तुम खुद भी उठ जाओ, अपने घर वाली औरतों को भी उठा दो। सुभान अल्लाह। उधर से वो मुअज्जिन गोया के तुम्हें बुला रहा है और बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा है, गई फज्र सुबह का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने देखा कि माशाअल्लाह जिन घरों में दीन का माहौल होता है, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं, औरतें भी नमाज पढ़ती हैं। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, जिस घर के अंदर औरत ने भी नमाज पढ़ी, मर्द ने भी नमाज पढ़ी, तो क्या उस घर के बच्चे नमाजी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जरा बोलो यार, जरा जोर से, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऊंचा बोलो, बनेंगे। तुमने देखा होगा माँ जब मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा करती है तो उसके करीब में छोटे छोटे बच्चे भी उसकी कॉपी करते हैं। बोलो, ईमानदारी की बात है तो बोलो। करते हैं, कॉपी करते हैं। अगर अब्बा नात पढ़ता है तो उसके बच्चे भी नात पढ़ते हैं। अब भैया जैसे माँ बाप हो गए वैसी औलाद हो गई। अब घर में पता ये चला, न बाप उठा सुबह में, न माँ न भाई, कोई नहीं उठा, तो घर में नहूसती बरसेगी। बताओ बरकत कहाँ से आएगी? अगर तुम्हें वाकई सच्चा दर्द है अपने मजहब का, तो सबसे पहला काम यह है कि अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करो, नमाजी बन जाओ। और वो दौर याद करो कि जब मस्जिदों में छप्पड़ होते थे, छत क्या होती थी? वो छप्पड़ होता था। क्या गुर्बत का दौर था, मगर जब हजरत बिलाल आजान देते थे, सुभान अल्लाह, कैसा रंग छा जाता था। जो खड़ा है वो खड़ा रह जाता था। और दुकान वाले दुकानें बंद कर देते थे, सारे लोग दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी की तरफ चलते हुए आ जाते थे। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला, जोर से बोलो मेरे साथ। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, अल्लाह खुश रखे भाई, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जोर से पढ़े। हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। बोलो हय्या, अरे झूम के बोलो ना यार, हय्या अला सलाती हय्या, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज
बताया हुसैन ने सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। अल्लाह खुश रखे, झूम के पढ़ो। हय्या अला सलाती। नमाज ऐसी चीज है, अपने तो अपने बेगाने भी। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम, उनकी एक रिपोर्ट मेरी निगाहों के सामने से गुजरी। उन्होंने बताया कि नमाज इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि नमाज पढ़ने वाला भयंकर बीमारियों से महफूज रहता है। इसलिए कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं सेहत के मुतासिर होने की वजह से, और नमाज ऐसी दौलत है। और एक बात तो बताओ, नमाज से पहले क्या करते हो? नमाज पढ़ने के लिए वुजू करते हो कि नहीं करते? बोलो जरा जोर से, करते हो? करते हो भाई वुजू? अच्छा ये बताओ, माएँ बहनें वुजू करती हैं माशाअल्लाह, और मर्द भी वुजू करते हैं। तो अगर रोजाना 5 मरतबा बेटियां भी वुजू करें और बेटे भी वुजू करें, मर्द भी वुजू करें और औरतें भी वुजू करें, और माशाअल्लाह अगर तहय्यतुल वुजू की आदत है, उसके अलावा और भी वो ज्यादातर कोशिश ये करता बावुजू रहे, तब तो न जाने कितनी मरतबा वुजू करेगा। अब मुझे ये बताओ कि जो 5 मरतबा भी 24 घंटे में वुजू करेगा, उसके चेहरे पर गंदगी बचेगी? अरे बोलो जरा जोर से, बचेगी गंदगी? तो जब गंदगी नहीं बचेगी तो उसे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत पड़ेगी जरूरत। मगर हमने देखा है, औरतें तो खैर औरतें हैं ही, बदनाम हैं ही औरतें तो ज्यादा, मगर मैंने देखा भाईजान के मर्द भी बाज हैं, जब बाल कटवाएंगे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और फिक्ट्री लगवा रहे हैं। फिक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं। और फिर वो ब्यूटी पार्लर में जाके अलग अलग तरह की क्रीम लगवा रहे हैं। उनको ये लगता है कि ब्यूटी पार्लर में हम क्रीम पाउडर इस्तेमाल करके शायद बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। याद रखना, खूबसूरती चाहते हो तो ब्यूटी पार्लर से नहीं मिलेगी, सजदों से मिलेगी और तहज्जुद की नमाजों से मिलेगी। जरा झूम के बोलो यार, झूम के। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, कितनी उम्र होगी आपकी? 75 साल की उम्र है, देखो माशाअल्लाह, और करंट खूब है अब भी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं पैदल भेज दूं यहाँ से तो सलेम सराय तक चले जाओगे हैं? चलो मुरादाबाद तो ज्यादा दूर हो गया, मगर सलेम सराय तक तो चले ही जाएंगे यहाँ से, हैं? ढकिया तो करीब में दौड़े दौड़े पहुंच जाएंगे। 77 साल की एज है भाईजान। जान देखो, चूंकि इन्होंने प्योर चीजें खाई, दही इन्हें मिला, मठाई इन्हें मिला, ओरिजिनल दूध इन्हें मिला, अल्लाह आपका भला करे, आपने याद दिलाया, गुड़ इन्हें मिला। और हमारे जवानों को क्या मिला? थम्स अप, कोका कोला। अबे किधर से अक्ल में फोला? ये क्या मुसीबत है कोका कोला। याद रखो, बाइकाट कर दो इन सारी चीजों के। उलमा ने ऐलान किया है बाइकाट करो, ये सेहत के लिए हानिकारक हैं। ये टॉयलेट धोने की दवाएं समझ लो, दवाएं, बल्कि दवाएं क्या है, बस तेजाब है, तेजाब। अगर तुम्हें गर्मी की परेशानी है और गर्मी भगाना है तो ये थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा और ये जितनी भी अलाए बलाए चीजें हैं बिला वजह की, इनको इस्तेमाल ना करो। रूआफ़ज़ा लेकर के आ जाओ, अल्लाह आपका भला करे। घर पे दही का इंतजाम कर लो, अल्लाह आपको खुश रखे। दूध में बर्फ डालो और इस्तेमाल करो, पियो उसको। और सबसे बेहतर चीज तो ये है, नींबू लेकर के आओ, थोड़ी सी चीनी घोलो पानी के अंदर और बना लो शिकंजी, पी लो। जनाबे वाला ना कोई बीमारी लगेगी, ना कोई साइड इफेक्ट होगा, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जनाबे वाला जो तुम चाह रहे हो वो काम भी हो जाएगा और तुम्हारी सेहत का इंतजाम भी हो जाएगा। मेरी बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था, ये नहीं समझे?
तो इसलिए मैं दुकानदारों से भी कहूंगा जो भी विलेजेस में, टाउन एरियाज में, शहरों में दुकानदार हैं, आप लाना बंद करो ये और अपने इंडिया के प्रोडक्ट बेचो। और ये जो है धूप भगाने के लिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई साहब, 48 डिग्री गर्मी, बताइए कोई ठिकाना है? मगर ये देखो, मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूं कि चेहरा चमक रहा है, सुभान अल्लाह। इन्होंने बेचारों ने ब्यूटी पार्लर का नाम ना सुना होगा, क्या चीज है। और इनसे अगर मैं कहलवाऊं ये लफ्ज़ तो कह नहीं पाएंगे। तुम ब्यूटी पार्लर में जाके इतना करंट नहीं रख सकते, इतनी जान नहीं रख सकते। हमारे जवानों की जान और इनकी ताकत तो मोबाइल ने पी ली। मोबाइल को जोक समझ लियो, जोक समझते हो? हाँ, जो सही इस्तेमाल करें तब तो ठीक है, लेकिन भाईजान नौजवान लड़के हमारा बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नौजवान बच्चे। और मैंने तो मुस्लिम बच्चियों को देखा टिकटॉक पे आकर के छोटी छोटी वीडियो बना करके नाचती नजर आ रही हैं। मुस्लिम बहनें उरिया लिबास पहने हुए, ऐसा लिबास पहनकर भी बरहना ना लगे। बताइए, मुझे हमारे दोस्तों ने बताया कि ऐसे वीडियोस मुस्लिम लड़कियां, ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी इफ्फतो पारसाई की कस्में खाई जाती थी, तुम्हारे पर्दे की कस्में खाई जाती थी, आज तुम्हें क्या हो गया, कहां तुम चली गई हो? जवानों तुमसे भी कहता हो और ऐ मेरी बहन बेटियों तुमसे भी कहता हो, नबी का तरीका अपना लो। रब्बे काबा की कसम, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार। और चीजें इस्तेमाल करो देसी, मगर हमारे लोग सोचते हैं इससे नाम नहीं होगा, है? अच्छा, मिरिंडा कह रहे हैं? हाँ हाँ, फूट गई। बात करा तो बताओ। बिल्कुल सही कहा मेरे साथियों। देखो, आओ मेरी बात की तरफ ध्यान दो। दीन छोड़ करके, नबी का तरीका छोड़ के इज्जत नहीं मिलती। हमारी कौम की एक बेटी अपने कॉलेज में टॉप करती है, इंतजामिया मैनेजमेंट की तरफ से उसको प्राइज देना था, इनाम मिलने वाला था। इनाम लेने के लिए जब वो डाइस पे गई तो वहां पर आपको पता है आजकल क्या हालात चल रहे हैं। कुछ टीचर्स ने उससे कहा, सर से नकाब हटाओ, सर से हिजाब और चेहरे से नकाब हटाओ, तब मिलेगा तुम्हें ये इनाम, वरना नहीं मिलेगा, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। कुर्बान जाओ उस माँ की तरबियत पे जिस माँ ने अपनी बेटी को ऐसी शानदार तरबियत दी। कुर्बान जाओ उस इस्लामी बहन पर, उसने जवाब दिया। अखबारात में ये खबर शाये हुई थी और बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। उस कनीज़े फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया था, ऐ लोगों, जरा से इनाम के लिए तुम मुझसे मेरा पर्दा लेना चाहते हो, खबरदार, ऐसे इनाम को मैं पांव की ठोके पे रखती हूं जो इनाम मुझे मेरे दीन से दूर कर। और अखबार में छपा, उस बच्ची ने जो जवाब दिया उसको मैं 4 मिसरों में सुनाना चाहता हूँ। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। ऐसे बनो, सच्चे बनो, दुनिया क्या कहती है परवाह न करो, तुम सही रास्ते पे रहो, सच्चे रास्ते पर रहो। आज मुझे एक शिकायत ये भी मिली, और ये यहाँ की शिकायत नहीं, कभी आप सोचें सिर्फ हमारे गांव की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ। हमारे बाद जवानों के अंदर बुरी सोसाइटी में बैठने की वजह से नशे की आदत पड़ती चली जा रही है। पता चला इन्होंने बियर का इस्तेमाल किया, पता चला कि इन्होंने शराब का दीगर शक्ल
शक्लों में इस्तेमाल किया, किन्होंने बहुत सारे लोगों ने नशे की गोलियां इस्तेमाल की। अल्लाह ताला माफ फरमाए, कैसा मुआशरा होता चला जा रहा है। ए जवानों, तू नशे में खोता चला जा रहा है। बाज लोगों के बारे में पता चला कि वो जनाबे वाला ड्रीम 11 पे सट्टा लगा रहे हैं, सटोरिये बन रहे हैं, जुआरिये बन रहे हैं, कितने लोग शराबी बन रहे हैं। ए जवानों, तुम किधर चले गए? न तुम्हारी दुनिया आबाद होगी, न तुम्हारी आखिरत आबाद होगी। याद रखो, अगर तुम सही माना में सच्चे इंसान बनना चाहते हो, नबी के गुलाम बनना चाहते हो, सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो, तो बुरी आदतों को छोड़ दो। तू शराब का जाम पी के, नशा करके, गंदी नाली का पानी पीने नहीं आया था। अरे दुनिया में तू तो तलवारों की झनकार में सजदा करने के लिए आया था। अभी हमने अखबार में पढ़ा कि पहले वो जुए में अपना मकान हार गया, गाड़ियां हार गया, और आखिर में बीवी हार गया। बुरी सोसाइटी से दूर रहना साथियों। हजरत दादा मियाँ के उर्स में आए हो तो उनका तरीका अपनाओ, हैं, उनके रास्ते पे चलो, नेक बनो। और ए जवानों, तुमसे एक बात मुझे और कहना है, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, उनका खून न पियो। हैं, तुम्हें 5 भाइयों को, 10 भाइयों को, 12 भाइयों को, बाज ने 8 भाइयों को, तुम 8 भाइयों को तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ने भूखा रह के दिन रात कमा करके पाल के दिखाया, पोस के दिखाया, हैं, परेशानियां उठाई, ईद बकरीद पे अपने लिए कपड़े नहीं बनाए, तुझे बना करके दिए। और आज जब तेरे अम्मा अब्बा का नंबर आया सेवा करने का, तो अपने अम्मा अब्बा को आंखें दिखाने लगा कि बड़े भैया हैं तो, हैं, बड़े वाले कह रहे हैं छोटे वाले हैं तो, जिंदगी भर का ठेका मैंने थोड़ी लिया है। किससे कह रहे हैं? जो घर का बागबान है, जो मकान का मालिक है, उसे आंखें दिखा रहे हैं। आज कुछ पैसे कमाने लगे तो अपने बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखाने लगे। जरा सोचो तो सही, उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती होगी जिस बाप ने अपना खून पसीना बना करके बहा दिया तुम्हारी खुशी के लिए। अरे उसने 8 को पाला है, 10 को पाला है। इन 10 औलाद से मिल करके 2 माँ बाप की सेवा नहीं हो पा रही है, 2 माँ बाप की खिदमत नहीं हो पा रही है। तुम्हारी बस्ती में सूरज बाद में निकलता था और निकलता है, मगर बाप वो है जो कमाने के लिए पहले निकल जाता है। अपने बच्चों के रोजगार के लिए यहाँ से ढकिया गया, बिलारी गया, जनाबे वाला ठाकुर द्वारा गया, जहां भी बेचारा कमाता है गया, सुबह से शाम तक 500 1000, ऐसी गर्मी में, जबकि 48 तक डिग्री पहुंच रही है गर्मी की। सोचिए जरा, ऐसी गर्मी में बेचारा वो कमाने जा रहा, किसके लिए? तुम्हारे लिए। और जब तुम बड़े हो गए तो अपने अब्बा से कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया है? और अगर तुम दौलत दे भी रहे हो तो कौन सी बड़ी बात कर दी? हर बाप अपने बेटे को दौलत देता है। और अब्बा तुम तो हमसे ही पैसे मांगते हो। कितने बुड्ढे हैं गांव में, बड़े बूढ़े हैं, टूटा हुआ चश्मा पहनते फिर रहे हैं। तुम्हें तो हर हफ्ते कपड़े भी चाहिए नए, और हर ईद पे तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए। अरे तेरे बाप को तेरी दौलत नहीं चाहिए, अगर उसे चाहिए तो तेरी मोहब्बत चाहिए बस। बेचारे को तेरी दौलत क्या चाहिए, और वो तेरी दौलत का क्या करेगा भाई? इसलिए साहिब, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, अपने माँ बाप का अदब करना सीखो। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते उन्हें न दुनिया में इज्जत मिलती है और न आखिरत में जन्नत मिलती है। और आज के बाद ये उसूल बना लो, ये तरीका बना लो कि घर से जब भी निकलो अपने वालिद को बता करके निकलो, अब्बा जरा ढकिया तक जा रहा हूँ, अब्बा जरा ठाकुर द्वारे तक जा रहा हूँ। अपनी माँ का हाथ सर पे रखवा करके निकलो, बाप का हाथ भी सर से रखवा लो, उसका दिल बड़ा हो जाएगा यार, उसको सुकून मिलेगा। वो जब नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएगा ना, तो जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे इन लोगों से कहेगा, अरे भाई सबकी औलाद एक जैसी नहीं होती, मेरा बेटा बेटे वाला हो गया, बेटी वाला हो गया, आल औलाद वाला हो गया, मगर आज भी मेरे मशवरे के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखता। मस्जिद के दरवाजे पे वो बाप कहेगा, अल्लाह ताला ऐसी नेक
नेक औलाद सबको दे, जैसी नेक औलाद अल्लाह ने मुझे दी है। कई पली खून बढ़ जाएगा, सर पे हाथ रखवा लिया कर। और माँ का हाथ जब सर पे रखवाया और घर से निकला कर तो ये 4 मिसरे पढ़ लिया कर, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दमा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। वलियों के सरदार, आज जो हम वलियों को मानते हैं, यहाँ भी तो एक वली की मोहब्बत में बैठे हैं। ये वलियों के जो सरदार हैं, बताओ क्या नाम है उनका, जोर से बोलो। गौसे आजम, लक़ब क्या है उनका? नाम तो उनका अब्दुल कादिर जिलानी है। ऊंचा बोलो, क्या कहते हैं उनको? गौसे। 11वीं होती है कि नहीं होती है? बताओ, माँ की दुआएं ली कि नहीं ली उन्होंने? वाकया तो सुना, बस मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। जब बगदाद शरीफ पढ़ने गए तो सर पे हाथ रखवाया कि नहीं रखवाया है? तो तुम भी यही तरीका अपनाओ, अपनी माँ की दुआएं लिया करो, उनकी खिदमत किया करो, उनकी तबीयत खराब रहती है सर दबा दिया करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तुमने जो कुछ कमाया वो माँ बाप की मोहब्बत ही का सिला है, ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा किया करो, खिदमत किया करो। अल्लाह तुम्हें खूब दे, खूब फलो फूलो, अपने माँ बाप के पास बैठा करो। यार दोस्तों के साथ घूमने का तो तुम्हारे पास खूब टाइम है, मोटरसाइकिल से कभी यहाँ कभी वहाँ। ओ यार, कुछ देर अपने बाप के पास बैठ जाया कर, माँ के पास बैठ जाया कर, अपने माँ के सर में तेल डाल दे, मालिश कर दे, सर दबा दे, अपने वालिद के सर में तेल डाल दे, मालिश कर दे, सर दबा दे, उनके कदम दबा दे, उनकी खूब दुआएं ले ले। ऐ मेरे भाई, इनकी दुआएं रद्द नहीं होती हैं, ये तुझे दुआएं देंगे, अल्लाह ताला तेरी दुनिया भी चमका देगा, मरने के बाद जब दुनिया से जाएगा तो जन्नत में पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और मचल के बोलो। और माँ तो ऐसी हस्ती है, मुझे 4 मिसरे याद आते हैं कि ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है, फ़कत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हमारे बाज़ जवानों की आंखों में आंसू देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यकीनन तुम अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, वरना इतनी खुशदिली और इतनी मोहब्बत और आंखों की नमी के साथ ये तस्करा नहीं सुन रहे होते। याद रखना, कोई वली नहीं होता है जब तक उसे माँ की दुआ नहीं लगती, जब तक उसे बाप की दुआ नहीं लगती है। तो मैंने ये जवानों से खास तौर पे कहा, क्योंकि आजकल ये शिकायत बहुत आ रही है कि औरों को तो छोड़ो, वो अपने माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं है, अपने माँ बाप को आंखें दिखाने लगा है। खूब दुआएं लो। प्यारी माँ, मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। बोलो मेरे साथ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। मुझे याद आया एक माँ का वाकया, ये सुनाऊं और बस आपकी दुआओं से याद आ गया। बड़ा प्यारा वाकया याद आया कि एक माँ है और उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा छोटा है और एक बेटा बड़ा है। और उस माँ के शौहर का, ये कह लो कि इन बच्चों के बाप का इंतकाल हो चुका है। माँ ने अपने बच्चों को दोनों को बिठाया और कहा, बेटे मेरे जीते जी अपनी जो मालियत है उसको तकसीम कर लो प्यार मोहब्बत से। इन दोनों भाइयों में से एक भाई को दौलत से बड़ी मोहब्बत है, वो दौलत का लालची है, और दूसरे को माँ से बड़ी मोहब्बत है। तो जिसको दौलत से मोहब्बत है ना, वो बड़ा भाई है। इस वाक़े में ऐसा है, इसका उल्टा भी हो जाता है। सही है नहीं? ये मत सोचें कि बड़े भाई ऐसे होते हैं। इस वाक़े में बड़ा भाई लालची है, छोटा भाई माँ को बहुत चाहता है, माँ से मोहब्बत करता है। लेकिन इसके बरक्स भी होता है, वो जहाँ जैसे हालात होते हैं। तो ये इस वाक़े में है कि बड़े भाई ने छोटे को बिठाया, माँ को भी बिठाया, और छोटे से कहा कि भाई जो माँ को अपने साथ रखेगा, मैं रखूँ या तू, वो मालियत में से, प्रॉपर्टी में से, दौलत में से कुछ नहीं लेगा। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे भाई, मैं इसलिए नहीं रोया कि मुझे तू दौलत नहीं दे, आप दौलत नहीं देंगे, रो इसलिए रहा हूं कि तुमने माँ के मुकाबले में चंद टकों को रख दिया है। अरे अल्लाह ताला ने जिसके कदम के नीचे
जन्नत को सजाया है, उसके सामने चंद टकों की हैसियत क्या है। मैं रोया इसलिए हूं कि तुमने माँ के मुकाबले में कहने लगे ठीक है ए बड़े भाई, तुम्हें दौलत मुबारक हो, मुझे माँ की मोहब्बत मुबारक हो। सब कुछ उन्हीं को दे दिया और अपनी माँ से कहा माँ मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि तेरे कदम के नीचे जन्नत है तो तेरे सर का मकाम क्या होगा। और जब अल्लाह मुझे अता करेगा अपने करम से तो तेरी दुआओं से फिर से मैं खूब माला माल हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलो यार जरा जोर से इंशाअल्लाह। बड़े भाई ने कहा कि जब मकान भी मुझी को मिल गया, सब कुछ मुझको मिल गया, तो ये मकान भी मेरा है, इसलिए तुम अपना कहीं और देखो। देखो इंसान जब दौलत के नशे में आता है तो अपनी माँ को घर से निकाल रहा है, अपने चांद से भाई को घर से निकाल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटा भाई अपनी माँ की उंगली थाम के घर से निकलता है। ये माँ का कलेजा होता है, घर माँ का ही तो है, सब कुछ माँ का ही तो है, मगर माँ अब भी बद्दुआ नहीं दे रही है, बस आंखें नम है, दिल का पैमाना आंखों से छलक रहा है। माँ रो रही है, रोते हुए माँ घर से निकली, अपने छोटे बच्चे को पकड़े हुए है और घर से बाहर निकलने के बाद माँ ने नम आंखों के साथ अपने मकान को पलट के देखा, अलविदा कहा कि अल्लाह जाने अभी ये मकान देखने नसीब होगा कि नहीं होगा। घर से निकलते हुए माँ ने कहा बेटे अब हम ये शहर ही नहीं छोड़ते बल्कि ये वतन भी छोड़ देते हैं, हम बहुत दूर निकल जाते हैं। ऐसे ही हुआ। अल्लाह अकबर। वो बहुत दूर कहीं जाके दूसरे इलाके में दोनों माँ बेटे रहने लगे। पहले किराए पे रहे, बेटे ने रात में भी कमाया, दिन में भी कमाया, माँ दुआएं दे रही है, बेटा कमा रहा है। अल्लाह अकबर। इतना कमाया, इतना कमाया मेरे साथियों, उधर माँ की दुआ लग गई। माँ की दुआ का असर ये हुआ कि पहले शुरू में कुछ परेशानी आई, फाके भी किए, मगर फिर इस पैसे से वो पैसा कमाने लगा, यानी तिजारत करने लगा, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी तिजारत में खूब बरकत दी। नौबत यहाँ तक पहुँच गई, आज पोजीशन ये हो गई कि उस पूरे शहर में सबसे ज्यादा अगर कोई दौलत वाला था, सबसे ज्यादा अगर कोई शोहरत वाला था, सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेसमैन था, सबसे ज्यादा अगर किसी का शोहरा था, तो अल्लाह की अता देखो कि अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अमीर अगर किसी को उस इलाके में बनाया तो इसी दुखियारी माँ के बेटे सबसे ज्यादा माला माल कर दिया, दूर दूर तक नाम हो गया है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, मियाँ जिसको चाहे नवाज देता है। जरा बोल दो, जोर से बोल दो भाई। वाकया मुकम्मल नहीं हुआ है यार, अब शुरू हुआ है, इसलिए कि कहानी उसकी बाकी है। जिसने माँ को छोड़ा, भाई को, बोलो जरा, बोलते रहो आप भी, भाई को और किसको लिया अपने साथ? दौलत को, मकान को, जेवरात को, प्रॉपर्टी को, सब कुछ लिया। जानते हो उसका क्या हुआ? उसका भी तो हाल सुनो ना, तभी तो बात मुकम्मल होगी। धीरे धीरे उसके कारोबार में जवाल आने लगा, कारोबार डाउन होने लगा, यहाँ तक के उसके पास जो मालियत थी, जो दौलत थी, जो सोना और चांदी था, जो नकद जमा थी, जो जमा पूंजी थी, सब खर्च होने लगी और कारोबार इतना डाउन हुआ कि कर्जे में डूब गया। और कर्जा इतना हुआ कि सब कुछ बेचने के बाद भी कर्जा अदा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। और जिनका कर्जा होता है वो तो खाल भी नोच लेते हैं, हर इंसान तो रहम दिल नहीं होता है। इतना मजबूर हो गया कि भीख मांग करके 2 वक्त की रोटी खाने पे मजबूर हो गया। माँ को छोड़ने का अंजाम देखो, माँ का दिल तोड़ने का अंजाम देखो, और उधर माँ का साथ देने का फल देखो। मेरे दोस्तों, ये बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है, सुनो मेरे साथियों। ये भीख मांगने लगा, लोग कर्जे का तकाजा करते थे, इसलिए इसने शहर छोड़ दिया, इधर उधर जाके रहने लगा, वहीं पे भीख मांगता था, झोड़ी झुप्पियों में रहता था, ऐसे ही अपना खर्चा पानी पूरा किया करता था। एक दिन इसकी किस्मत देखो कितनी अजीब होती है, किस्मत भी बड़ी अजीब चीज होती है। एक रोज इसकी किस्मत इसे उसी शहर में ले गई जिस शहर में इसकी माँ और भाई रहते थे।
अरे मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रहा है? जबान से बताओ यार, 2.5 किलो के तरबूज क्यों हिला रहे हो भले आदमी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। अल्लाह खुश रखे भाई, जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाए खैर। कहाँ पर सुनी थी? अच्छा माशा, अच्छा। अरे तो हमारे आप ये समझ लो कि उनके जरिए से हमारे भी रिश्तेदार हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे भाई, जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सबको शादो आबाद रखे, आप सबकी मोहब्बत है, वरना मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ये सब आपकी मोहब्बत की इनायत है, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनूं क्या। ये तो मोहब्बत है हमारे भाईजान, और आप सब लोगों की मोहब्बत है। और बल्कि टाइम इतना हो गया और मुझे पता है कि रात थोड़ी होती है, मगर फिर भी आप डटे हुए हैं। लेकिन तेजी के साथ मैं तकरीर खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ, ये 2 मिसरे पढ़ते हुए कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो कि किसी की ट्रेन निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बड़े भाई की किस्मत एक दिन उसे छोटे भाई की चौखट तक ले गई। वो ऐसे उस शहर में जब ये भीख मांग रहा था और अपने हालात बताता था, तो किसी ने इससे हमदर्दी के नाते ये कहा, अरे भाई हमारे वहाँ एक फुला साहब हैं, नए नए मालदार हुए हैं, मगर कमाल ये है कि गरीबों पे बड़ा खर्च करते हैं। उनकी चौखट पे कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं आता, अपनी परेशानी उन्हें जाकर के बताओ, हो सकता है कि तुम्हें कई चौखटों पे वो सब न मिला हो जो एक ही चौखट पे मिल जाए तुम्हें वो सब। इन्होंने एड्रेस पूछा, उन्होंने एड्रेस बता दिया, अब ये वहां पहुंच गए। अब चौखट अपने भाई की ही है, मकान अपने भाई का और माँ का है। भाई दिन में बिजनेसमैन हो गए थे माशाल्लाह, वो तो कमाने के लिए कहीं पे गए थे, अपने ऑफिस वगैरह ये जहां पर भी उनका काम काज था वहां पे गए थे। अब घर पे ये जब दिन में पहुंचे, इन्होंने यूं दरवाजा खटखटाया, अंदर से इनकी माँ खाने का सामान। अच्छा एक बात याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देना तो कभी बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए। बाज लोग होते हैं कि उनके पास दौलत आ जाए ना तो वो ये भूल जाते हैं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब। कभी भी आदमी ये ना सोचे कि ये दौलत है तो मेरे पास हमेशा रहेगी। अरे यार हमेशा तो कारून के पास न रही दौलत, बेशक बेशक बेशक, बोलो रही नहीं रही। मैंने बाद लोगों में देखा कि उन पे पैसे आ जाते हैं तो वो गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानते जी, और मालदार रिश्तेदार होगा ना तो वो कितने ही दूर का हो, बीच में 60 वास्ते आ रहे हो, 70-80 वास्ते आ रहे हो तो कहेगा रे बड़े करीबी हैं वो तो हमारे। और अगर गरीब है और करीबी भी रिश्तेदार है और किसी ने कह दिया वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अरे ना ना वो रिश्तेदार नहीं हो यार, तूने रिश्तों को दौलत से तोलना शुरू कर दिया। ये तो आती जाती माया है, इस दौलत का क्या है, इसने किसके साथ वफा की है। ये दौलत तो कारून की ना हुई, नमरूद की ना हुई, हामान और शद्दाद की ना हुई, जिसने जन्नत बनाई उसकी ना हुई, जिसने दुनिया की जन्नत बनाई थी शद्दाद ने उसकी भी ना हुई। ऐ लोगों, इंसान दौलत से बड़ा नहीं होता है, इंसान अखलाक से बड़ा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो इंसान अखलाक से। यार मैंने बाज लोग देखे हैं गरीबों में बेचारे घी चटनी खिलाएंगे मगर मोहब्बत से खिलाएंगे, और कोई मालदार भी हो तुम्हें मटन खिला रहा हो, तुम्हें घूर घूर के देख रहा, तुमसे मोहब्बत से बात नहीं कर रहा, तो तुम्हें लुत्फ आएगा खाने में? मुझे बताओ, अरे लुत्फ आएगा खाने में? वो यार इज्जत अपना वो गरीब रिश्तेदारी बढ़िया जो बेचारा इज्जत तो देता, मान सम्मान तो देता है, लेकिन सारे अमीर ऐसे नहीं होते। बाज अमीर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे होते हैं जो उस्मान गनी के वफादार होते हैं। बेशक बेशक, अल्लाह ने उनको दिया है, अल्लाह ने उनको दिया है तो वो राह खुदा में खर्च भी करते हैं। बेशक ऐसे भी होते हैं, जैसा कि ये है जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, तो इसकी माँ और बेटा दोनों ऐसे ही हैं। अब वो चौखट पे कोई गैर थोड़ी है, बताओ कौन है चौखट पर? अल्लाह खुश रखे। इसका मतलब एक एक बात ध्यान से सुन रहे हो भी माशाअल्लाह, कौन है इसका?
उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, माँ अंदर से खाने का सामान, पहनने के कपड़े, जो भी साजो सामान ला सकती थी माँ लेकर के आ गई। और पर्दे टंगे हुए होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में माहौल है, पर्दे टंगे हुए होते हैं, बल्कि और समाज के लोगों में बाज घरों में होते हैं। तो पर्दे की ओर से उस औरत ने जैसे ही वो सामान दिया तो हवा के झोंके की वजह से या किसी वजह से वो पर्दा हटा, चेहरे का एक हिस्सा माँ ने देखा। फनज़रत निस्फ़ा वजही, माँ ने अपने बेटे का आधा चेहरा देखा तो माँ ने पहचान लिया ये कोई और नहीं है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये तो मेरा बड़ा बेटा है। कोई और होता तो वो बदला लेता, इंतकाम लेता, घर से भगा देता, मगर ये कलेजा माँ का है। माँ ने कहा मेरे बेटे, नाम लिया, उसने माँ की आवाज सुनी, वो सीधा कदमों में गिर गया। ए माँ तुझे क्या छोड़ा, जिंदगी गोया के अब रूठ सी गई है, मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास माँ कुछ नहीं बचा, सरमाया खत्म हो गया, दौलत खत्म हो गई, मकान भी बिक गया, दुकान भी बिक गई, माँ तुझसे जो जेवर मुझे वरासत में मिला था माँ वो भी चला गया, जमा पूंजी सब खत्म है माँ, फिर भी कर्जा खत्म नहीं हो रहा। कोई और होता तो हिसाब लेने लगता, मगर ये माँ होती है सीने से लगा के माँ कहती है मेरे बेटे तू फिक्र न कर, दुनिया ने तुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ, तेरी माँ कलेजे से चिमटाने के लिए मौजूद है। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर माँ ने कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। माँ का एहसान तो देखो, इसीलिए शेरों में कहा गया, तकरीरों में कहा गया, आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। देखो भैया 15-20 मिनट की तकरीर अगर सुनना चाह रहे हो तो बेदारी के साथ सुनते रहो और एक मर्तबा माँ की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। चूंकि मैं ये नहीं चाहता कि तकरीर ज्यादा लंबी हो और टाइम भी बहुत हो गया, एक से ज्यादा वक्त हो गया, बस सुन लो थोड़ा सा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सलाम हो जाएगा। सारे लोग मचल के बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौरे से पे तू क्यों नहीं करता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। माँ ने कहा मेरे बेटे ये दास्तान बाद में बताना, आ मेरे कलेजे से चिमट जा। माँ ने कलेजे से चिमटाया, अंदर ले गई माँ, अपने हाथों से खाना खिलाया अपने बच्चे को, अपने बेटे को। यार कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए बेटा, मगर माँ के लिए तो वो बच्चा ही रहता है। बोलो रहता कि नहीं रहता? अपने हाथों से खाना खिलाया। आज बड़ा एहसास हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि उलमा बिल्कुल सही कहते थे, अहले इल्म बिल्कुल सही कहते थे कि सब साथ छोड़ देते, मगर माँ बाप का साथ ऐसा जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह अकबर। आज अंदाजा हो गया कोई किसी का यार नहीं हुआ, सब मतलब के यार निकले, चमत्कार को नमस्कार वाले निकले। ऐसे बुरे वक्त में भी अगर साथ दिया तो माँ ने साथ दिया। खाना खाता जा रहा है, बताता जा रहा है। उसके बाद बड़े भाई ने कहा माँ जरा ये तो बता, ये इतना आलीशान घर है, इतना बेहतरीन मकान है, ऐ मेरी माँ मेरी वजह से लगता है तू इस घर की नौकरानी है, लगता है तू इस घर के बर्तन मांझ करके अपना पेट पालती होगी। इतना आलीशान मकान, वरना क्या मतलब है इस मकान का। माँ ने लंबी सांस ली, गहरी सांस ली, सर पे हाथ रखा और कहा मेरे बेटे मैं इस मकान की नौकरानी नहीं हूं, बल्कि रब के करम से इस मकान की मालिका हूं। अल्लाह के करम से इस मकान की, हाँ। अरे उसे ऐसे ये कैसे हो सकता है?
बोलो ये कैसे? सूखी टहनी को साज देता है। अरे हमारे साथ सलीम सराय सलीम भी तो आए थे, चले गए कभी सलीम? अच्छा कहीं रिश्तेदारी में चले गए, देखें आ जाएं, कोई बात नहीं है। मेरे साथ पढ़ो। सूखी टहनी को सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। बेटे जिसको चाहे माँ ने कहा बेटे जब तूने हमें अपने घर से निकाल दिया था ना, तो हम यहीं पे आ गए थे, और तेरे छोटे भाई ने दिन में भी कमाया, रात में भी कमाया, और बेटे मैंने बड़ी दुआएं दी, और आज ये तू देख रहा है ना बेटे, ये सब समझ ले तेरी माँ की दुआओं का फल है जो अल्लाह ने अता किया है। और ये तो वो सिला है जो दुनिया में मिला है, आखिरत में जो मिलेगा वो इससे भी अच्छा सिला है। जरा बोलो, जोर से बोलो भाई जरा। तो उसने कहा अच्छा माँ, बड़ा खुश हुआ। देखो अपना खून होता है, उसको गलती का एहसास हो गया ना भाई। तो उसने कहा माँ अच्छा ये बता मेरा छोटा भाई कहाँ है? कहा बेटे वो कमाने के लिए गया है। तो फिर उदास हो गया, रोने लगा, कहने लगा मैंने इतना बुरा किया अपने भाई के साथ, मैं इस लायक नहीं हूँ जो मैं उसे मुँह भी दिखा सकूं। ऐसा कर माँ तो मुझे इजाजत दे, अब मैं जाता हूँ, जो मैंने किया वो मुझे भरना जिंदगी भर। कहा बेटे इतने दिनों के बाद तो तू मुझे मिला है, अब तू कहीं ना जा मेरे बेटे, यहीं पे रुक जा। कहाँ जाएगा? कमा तेरी बात अलग है, तू तो माँ है, मगर वो भाई है मेरा शरीक है, क्या पता उसने मुझे माफ नहीं किया तो बाद में बेइज्जती से अच्छा ये कि मैं भी चला जाऊं। कहा ठीक है तुझे ऐसा लगता है तो जा, मकान में कई कमरे हैं, किसी एक कमरे में जाके छिप जा, वो आएगा शाम को मैं उससे तेरे बारे में बात करूंगी, अगर वो रुकने के लिए कहेगा तेरे लिए तो रुक जाना, वरना रात के अंधेरे में तू खामोशी से चले जा। ये बात उसके समझ में आ गई। शाम को आया छोटा भाई, उसने आज माँ का देखा रंग और बहुत ही प्यारा ढंग, लबों पे मुस्कुराहट और खुशी भी अलग अलग है। माँ खाना खिला रही है तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह खुश है। बेटे ने कहा माँ एक बात बता, घर में कुछ बड़ी खुशी मिली है, घर पे कुछ हुआ है ऐसा जो आज तेरा रंग भी अलग, बोलो जरा, और ढंग भी बड़ी ज्यादा खुश है माँ तू आज, क्या हुआ है? माँ ने कहा बेटे एक बात बता, किसी माँ को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाए तो उस माँ को कैसा लगेगा? कमा बेशक उसे तो बहुत अच्छा लगेगा, मगर माँ ऐसा क्या हुआ है? तो सीधे सीधे बोल, पहेलियां ना बना माँ, सच सच बता क्या हुआ है? आंखों में आंसू हैं। कहने लगी बेटे हर माँ बाप की तमन्ना ये होती है कि उसकी आल औलाद इत्तेहाद के साथ रहे, एक होकर के रहे, अगर कुछ कोई ज्यादती कर भी रहा है तो दूसरा दब जाए, मगर माँ बाप ये सोचते हैं कि वो उसकी आल औलाद एक होकर के रहे। बेटे बात यह है आज तेरा बड़ा भाई आया था और उसकी हालत ये थी कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है, वो अपने दरवाजे पे उसकी किस्मत उसे लेके आ गई और वो भीख मांगने के लिए आया था। बेटे मैं इसलिए खुश हूं कि इतने दिनों के बाद मैंने अपना बेटा देखा। इतना जब सुना तो कहने लगा छोटा भाई माँ वो चौखट पे आए, अपने घर पे आए तो तूने रोका क्यों नहीं? मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बाप दाखिल हैं, तू घर पे रोकती। एक बुरा वक्त था चला गया, एक बुरा दौर था गुजर गया, ए माँ तू घर पे रोकती तो सही। अल्लाह अकबर। ये जवाब जब अपने बेटे से सुना, माँ ने पेशानी चूमी, आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी नेक साले औलाद दे जैसी नेक साले औलाद तूने मुझे अता की है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद जैसे ही माँ को अपने बेटे की तरफ से एक तरीके से ये मुस्बत जवाब मिल गया, जिसको हम कहते हैं हरी झंडी दिखा दी गई और ये पता चल गया मेरे बेटे को खुशी है कि बड़ा भाई भी यहीं पे रहने लगे। वो उस दरवाजे की
की तरफ बढ़ी, उस कमरे की तरफ बढ़ी जिस कमरे में बड़ा बेटा महवे आराम था। लेकिन माँ को क्या पता था कि बड़ा बेटा सो नहीं रहा है, बल्कि वो भी कमरे में दोनों माँ बेटों की बातें सुन रहा है। जैसे ही माँ बढ़ी और छोटा बेटा भी उस तरफ बढ़ा, चूंकि माँ ने बता दिया कि बेटे मैंने रोक लिया था, मुझे पता था कि तू बुरा नहीं मानेगा। पूरी बात माँ ने बता दी और कहा जाओ उस कमरे में तेरा बड़ा भाई सो रहा है। इधर से छोटा बेटा और माँ दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं और उस कमरे से बड़ा भाई उठा है, वो भी चौखट तक आ गया, आगे बढ़ा, निगाहें झुकी हुई हैं और आंखों से आंसुओं का सैले रवा जारी है, आंखों आंसू जारी हैं, रो रहा है बड़ा भाई। करीब आया, कदमों की तरफ झुकने लगा, छोटे ने बाजुओं को पकड़ लिया और कहा नहीं नहीं, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं है, बल्कि सीने से लग जाओ, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। अल्लाह अकबर। और कहा कि आज के बाद तुम भी इसी घर में रहोगे, इसलिए कि ये घर न मेरा है न आपका है, बल्कि ये घर है हमारी और आपकी माँ का, और माँ जितना मेरा है, माँ जितना मेरी है उतना ही माँ तुम्हारी भी है, लिहाजा ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा। और इस तरीके से माशाअल्लाह, इस तरीके से देखो पूरा घर एक जगह फिर से इकट्ठा हो गया। बोलो जरा जोर से बोलो, माँ के दोनों बेटे एक जगह जमा हो गए। तो इस वाक़े ने एक तो हमें माँ का मर्तबा बताया, दूसरा भाइयों में एक दूसरे को कितना प्यार होना चाहिए और भाई भाई होता है ये बताया। तो आप लोग भी मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। एक मशवरा आखिर में दे रहा हूँ तकरीर के आखिर में कि अगर गाँव में पार्टी बंदी थोड़ी बहुत चलती भी है तो इसको थोड़ी रहने दो, बढ़ाना मत। दूसरी पार्टी में भी कोई है और वो किसी और को वोट भी देता है तो बस इलेक्शन के दिनों में थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है, लेकिन उससे वो भी ठीक नहीं है। बस गनीमत इस माना करके झगड़ा वगड़े से बचो। और बाकी तुम्हारा मुखालिफ भी है, वो निगाहें बचा के चलता है ना, तो तुम निगाहें बचा के ना चलो, सलाम करके चलो। अगर उसके अंदर ईमान होगा तो एक दिन उसे शर्म आएगी और वो खुद कहेगा यार मेरी गलती है। और सलाम ये कह करके कर लो, अदब से झुकता है, झुक कर सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है, न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे भाई, अब इतना ही काफी हो गया। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलाम। अच्छा शरीफ होगी, राशिद भाई बैठे हैं क्या? अरे भाई अब काफी हो गया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अयूब साहब माशाअल्लाह। हमारे डॉक्टर अयूब साहब कह रहे हैं नमाज के बारे में थोड़ा सा और मुझे मालूम है कि फजर तक भी जलसा होगा तो आप नहीं जाओगे, मुझे मालूम है, लेकिन राशिद रजा मरकजी वो मेरी मोहब्बत में रुके हुए हैं, वरना माशाअल्लाह वो बहुत बड़े नाथवा हमारे भारत के, वो चले जाते। और इन्होंने जो आपको वो कार्ड दिए हैं, वो जिसपे QR कोड भी छपा हुआ है, डॉक्टर अयूब साहब जरा खास तौर पर ध्यान रखिएगा। 3 करोड़ रुपए की तो खाली जमीन ली है इन्होंने फतेहगंज में। हाँ देख लिया। तो यह है कि लोगों से 500 1000 यार कतरे कतरे से समंदर बन जाता है ना। एक आदमी तो जाहिर सी बात है इतनी मोटी रकम जमा नहीं कर सकता, लेकिन हम सब लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह इनका इदारा एक दिन हम और आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा चलो वो सुनी हुई तकरीरें फिर इंशाअल्लाह, अरे फिर इंशाअल्लाह सुनाएंगे। चलो थोड़ा सा जरा बंद कर दो, मैं वो ज्यादा कह रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ। हमारे डॉक्टर अयूब साहब वो बात ये बता रहे हैं कि गौसे आजम से जलने वाले भी थे कुछ लोग, वलियों से जलने वाले भी तो होते हैं कि नहीं होते हैं? उनकी नस्लें तो आज भी मौजूद हैं। अरे उनकी नस्लें आज भी मौजूद, बस समझ गए आप? तो वो गौसे आजम के पास जो है हसद रखने वाले तो एक दिन वो उन्होंने आपस में प्लानिंग की, बोले इन्हें रोशन ज़मीर कहा जाता है, हम देखेंगे कैसे रोशन ज़मीर है माज़अल्लाह। तो उनमें से जो सबसे बड़ा मक्कार था उसने कहा कि मैं मर जाता हूँ ऐसे ही झूठ मूठ को, और मुझे जनाजे में पैक करके, उसमें कफन में पैक करके जनाजा लेकर के चलो और उनसे कहो कि जनाजा पढ़ाओ। जब वो जनाजा पढ़ाने आएंगे मैं बीच में उठ के बैठ जाऊँगा और मैं कहूँगा तुम कैसे रोशन ज़मीर हो, जिंदगी नमाज पढ़ा दी तुमने। तो इसको पैक करके वो उसके साथ वाले हजरत जी चलिए जरा नमाज जनाजा। अब उनको क्या पता था दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना न जाने कहां देख रहा है। उन्हें क्या पता था कि ये वलियों का सरदार है, ये निगाह डाल दे तो चोरों को वली बना देता है।
इसकी शान तो बहुत बुलंद वाला है। आपने कहा आ तो गए हो, देख लो, पढ़ा दूं? नहीं आई बात समझ में? गौसे आजम ने सवालिया अंदाज में कहा पढ़ा दूं, मगर वो गधे के गधे ही थे। क्यों भाई? माशाल्लाह। वो क्या थे बोलो? आपके लिए मैंने माशाल्लाह बोला, वो तो गधे के गधे थे ही। अब वो उनके सामने गौसे आजम जो बकुबा पहन के आप जब खड़े होने लगे, उसके बाद आपने कहा पढ़ा दूं? क्या बात है, क्या बात है। हजरत हाँ बिल्कुल। बहरहाल वो ये है कि आप पहुंच गए और वहाँ पे भी आपने एक दफ़ा पूछा, जब उन्होंने कहा पढ़ा दो, आपने जब नियत बांधी थी, उनकी पहले सेटिंग हो गई थी कि भी उठ जाना है बीच में, मगर वो जब ही तो उठता जब कुछ होता। अरे बोलो यार जरा जोर से, जब कुछ होता जब ही तो उठता। अभी आपस में नमाज पढ़ते हुए काफी एक दूसरे कोने वोनी इन्होंने एक दूसरे को क्या हुआ है तो सिमट गए। सो गया दिखा, इसकी आंख मांग लगी दी गई। अब वो सोया क्या, वो तो बिल्कुल ही सो गया। अब वो जब नमाज मुकम्मल, उसके बाद गौसे आजम तो चले गए अपनी खानका शरीफ। अभी आपस में उसे उठा रहे हैं, अभी उठता क्यों नहीं है? सो गया था, प्लान तू नहीं बनाया था और तेरा ही प्लान उड़ गया। कैसे सोया है तू? अब इन्होंने जब देखा तो जनाबे वाला उसकी तो आंखें फटी पड़ी हैं और ये तो डर गए। वो सीधा पहुंचे गौसे आजम की चौखट पे, जाके कहने लगे हजरत माफ कर दो, अल्लाह वालों का जलाल भी बहुत होता है मगर उनका जमाल भी बेमिसाल होता है। गलती मानी तो उन्होंने, गौसे आजम ने फिर उनको माफ़ कर दिया और कहा आइंदा से किसी अल्लाह वाले से पंगा मोल मत लेना। दादा मियाँ के उर्स में आए हो ना, तो ये मुश्कात की ये हदीस भी सुन लो। हमारे डॉक्टर अयूब साहब ने भी कहा और मैं आपकी भी निगाहें देख रहा हूँ, हमें राशिद भाई को भी सुनना है। बस ये आखिरी रिवायत सुन लो, मिशकात शरीफ बाबुल फिल करामात में है। हजरत सफीना कश्ती से जा रहे थे, कश्ती टूट गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो कश्ती जब टूट गई तो कश्ती टूटने की वजह से अब वो जो है एक तख्ते पे बैठे और तख्ते पे सहारे से किस तरीके से वो पहुंच गए उस तरफ। और वहां जब पहुंचे खुश्की में तो इधर पानी के खतरे से निकल के आए थे, सामने बन का खतरा, वो बन में सामने शेर आ गया। शेर ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। हजरत सफीना ने शेर से कहा आंखें क्या दिखाता है, गैर समझ रहा है क्या? मैं कोई गैर नहीं हूं, मोहम्मद अरबी के दर का गुलाम। इतना जब कहा तो शेर ने गर्दन झुका ली और फिर रास्ता भी खुद ही बता दिया शेर ने। अब ये बताओ, हजरत सफीना थे वो जिन्होंने शेर को भी अपना फर्मा बरदार बना लिया। हजरत सफीना की जगह हम और आप होते तो अरे कम से कम बोल तो दो खुदा के बंदो, हम और आप होते तो होते ही ना यार, ये बोलो ना, हम होते ही ना। भागने की बातें कर रहे हैं बड़े भाई। अरे हम और आप होते तो, मगर अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद होती है। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मालिक इस जलसे को कबूल फरमाए। हमारे कारी महफूज साहब माशाल्लाह, अल्लाह इनको शाद व आबाद रखे। कारी कासिम साहब और कमेटी के तमामी हजरात, मैं नाम का जिक्र करूं ना करूं, सबको जानूं ना जानूं, मगर जिसकी मोहब्बत में तुमने जलसा किया है वो तो दिलों के हाल भी जानता है। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए और हमारे ये बड़े मुतहर्रिक फ़आल, इन्होंने वो काम किया है जो बड़े बड़ों को करना चाहिए था, मगर अल्लाह चाहे तो जिससे चाहे काम ले ले, तो उस पर आपको खास तौर पर तवज्जो देना। व मा अलैना इल्लल बलाग।